बजट 2025 में ईडब्ल्यूएस वर्ग को कोई राशि आवंटित नहीं करने पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण मंच ने नाराजगी जाहिर की। मंच का कहना है कि 2022 से लगातार बजट मिलता आ रहा था, लेकिन इस बार जीरो बजट देना दुर्भाग्यपूर्ण है। मंच ने कहा कि जब मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री सामान्य वर्ग से हैं, तब ये चूक कैसे हो गई। मंच ने 4 प्रमुख मांगे रखी हैं: ईडब्ल्यूएस व विप्र कल्याण जैसे बोर्ड्स का गठन, उनमें प्रशासक नियुक्ति, केंद्र में आयु सीमा छूट और पंचायत चुनावों में आरक्षण। सरकार से मांग की गई है कि तुरंत अलग से बजट स्वीकृत किया जाए। मंच ने कहा है कि वे चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे, पहले ज्ञापन, फिर विधानसभा सत्र में धरना और अंत में आंदोलन। मंच ने चेता दिया है कि सामान्य वर्ग सरकार का मजबूत वोट बैंक है, अनदेखी भारी पड़ सकती है। देखिए, ईडब्ल्यूएस वर्ग की जो मांगे हैं उनको लेकर के आज हमने ये मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। 3 साल से हमारा बजट सरकार दे रही थी। 2022 में 100 करोड़ रुपए ईडब्ल्यूएस वर्ग को दिए, 2023 में 200 करोड़ रुपए ईडब्ल्यूएस वर्ग को दिए, 2024 में 150 करोड़ रुपए ईडब्ल्यूएस वर्ग को दिए, लेकिन 2025 में उस बजट को जीरो कर दिया गया। आखिर क्यों? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार के प्रतिनिधियों से कि किसने आखिर कैंची चलाई हमारे बजट पर, हमारे बच्चों के बजट पर किसने कैंची चलाई और क्यों चलाई, इसकी जांच करवाई जाए। क्या हमारे सामान्य वर्ग का कोई वोट बैंक नहीं है जो इस तरह से कैंची चलाने का प्रयास किया गया? दूसरा, हमारे जो बोर्ड है, आज ईडब्ल्यूएस बोर्ड है, देवस्थान बोर्ड है, विप्र कल्याण बोर्ड है, व्यापारी कल्याण बोर्ड है, महाराणा प्रताप बोर्ड है, उनको आखिर क्यों बंद कर रखा है? कहाँ है वो? हम ये पूछना चाहते हैं कि वो बोर्ड है कहाँ, किस जगह वो बोर्ड काम कर रहे हैं, उनका ऑफिस कहाँ पर है, उनके अधिकारी कौन है? जबकि इसी सरकार में वक्फ बोर्ड चल रहा है, मदरसा बोर्ड चल रहा है, अल्पसंख्यक बोर्ड चल रहा है, हज कमेटी चल रही है, देवनारायण बोर्ड चल रहा है, एसटी बोर्ड चल रहा है, एससी बोर्ड चल रहा है। आखिर हमारे सामान्य वर्ग के बोर्डों के साथ ही भेदभाव क्यों अपनाया जा रहा है? ये हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं। तीसरा जो हमारा बिंदु है, केंद्र सरकार में हमारे बच्चों की जो मांग है आयु सीमा छूट और भूमि भवन की शर्त, उसको लेकर भी पिछले 5-6 साल से लगातार मांगे की जा रही हैं, फिर भी उन पर सुनवाई नहीं हो रही है। और भी कई सारी ईडब्ल्यूएस की विसंगतियां हैं, लेकिन कहीं कोई मंच नहीं है, कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कहीं कोई जगह नहीं है जहां जा कर के हम हमारी समस्या को रख सकें। उसके लिए हमने आज सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने रखी है, आपके माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि आखिर हमारे वर्ग की गलती क्या है, हमारे बच्चों की गलती क्या है, हमारे बच्चों ने कसूर क्या किया है भाई, हमारे बच्चों का आखिर क्या मतलब उनकी गलतियां हैं जो आपने हमारे बजट को काट दिया, हमारे बोर्डों को बंद कर रखा है, हमारे बच्चों की परिवेदना सुनने वाला कोई नहीं है। इसको लेकर के आज हमने ये आपके माध्यम से सरकार तक हम बात पहुंचाना चाहते हैं। चौथी जो मांग है, पंचायत चुनाव नगरपालिका में 10% सीटें आरक्षण देने की, वो हमें आरक्षित की जाए। जब सभी वर्गों की, सभी कास्टों के लिए जब सीट आरक्षित है, एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, तो हमारे ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए भी ये सीटें आरक्षित की जाए, क्योंकि हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व एक तरह से ख़त्म किया जा रहा है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हम लोगों को धकेला जा रहा है, हम लोगों को पीछे किया जा रहा है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए हम चरणबद्ध तरीके से हमने आंदोलन चलाने की रूपरेखा तय की है। पहले चरण में हम जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देंगे, दूसरे चरण में हम विधानसभा घेराव करेंगे अगले सत्र में, जब भी विधानसभा सत्र होगा, और तीसरे चरण में फिर हमको आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसलिए समय रहते सरकार हमारे मुद्दों पर, हमारी मांगों पर ध्यान दे, क्योंकि जो सरकार आज है वो सरकार 1.5 साल पहले तक बीजेपी मुख्यालय में बैठ करके हमारे धरनों को, प्रदर्शनों को देखती थी। जब भी हम लोग धरना प्रदर्शन करते थे, और उसी पार्टी के 50 से ज़्यादा विधायकों ने हमें समर्थन दिया था विप्र कल्याण बोर्ड बनाने के लिए आकर के। आज 1.5 साल के बाद वो क्यों नहीं सोच रहे हमारे इस बोर्ड के लिए, हमारे ईडब्ल्यूएस के लिए, देवस्थान के लिए? इसलिए सोचना पड़ेगा और आपके माध्यम से हम ध्यान आकर्षण सरकार का करना चाह रहे हैं। आगामी नवंबर में वन स्टेट वन इलेक्शन की तर्ज पर राजस्थान के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव होना तय किया गया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ईडब्ल्यूएस आरक्षण मंच के तहत मैं अध्यक्ष अनिल चतुर्वेदी सभी हमारे प्रतिनिधियों के साथ सरकार से, निर्वाचन आयोग से और राजस्थान सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि आगामी चुनाव में ईडब्ल्यूएस वर्ग, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ तथा मुस्लिम धर्म के हमारे शेख, सैयद, मुगल, पठान सभी आते हैं,
उस ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ दिया जाए, जिससे कि जिस प्रकार एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के हमारे साथियों को एक कोटा फिक्स मिलता है और उनको चुनाव लड़ने का एक प्रतिनिधित्व उत्पन्न करके स्थानीय निकायों में जाने का अवसर मिलता है, उसी तरह से ईडब्ल्यूएस वर्ग के हमारे भाइयों और साथियों को भी चुनाव लड़ने का अवसर मिले और एक उचित प्रतिनिधित्व स्थानीय निकायों में, चाहे वो पंचायतों में हो, नगर पालिका में हो, नगर निगम में, हम सभी को प्राप्त हो। क्योंकि कई स्थानों पर ऐसी स्थिति है कि हमारे युवा और हमारे जो प्रतिभावान राजनीतिक साथी हैं वो चुनाव तक नहीं लड़ पा रहे हैं। ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है कि हमारा नेतृत्व शून्य होता जा रहा है। और इसी के साथ साथ कनेक्टिंग हमारी मांग दूसरी ये भी है कि राजस्थान में प्रचलित जितनी भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य मजबूत दल हो, उन सभी जहां सामान्य वर्ग की सीट है वहां सामान्य वर्ग के व्यक्ति को ही इन निकायों के चुनाव में टिकट प्रदान करें, क्योंकि रिजर्व कोटे वाली व्यक्ति को सामान्य वर्ग वाली सीट पर टिकट लेने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। उसके लिए ऑलरेडी कोटा सेट है, वहाँ पर सामान्य वर्ग का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा और उसी को टिकट दिया जाना चाहिए। हमारी इन मांगों के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रथम रूप में हम विधायकों और सांसदों को ज्ञापन देंगे, तत्पश्चात धरना देंगे। धरने के बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम विधानसभा घेराव करेंगे। हम सब एक हैं। भारत माता की जय। आरक्षण मंच के तहत ये जो मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, उसमें जो प्रमुख 4 मुद्दे हैं, उनमें एक प्रमुख मुद्दा ये भी है कि जो ईडब्ल्यूएस के अंदर सरलीकरण और एज रिलैक्सेशन का जो हमारा मुद्दा है, जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए नियमों में छूट करके संपत्ति वाला जो कॉलम है उसको हटाया है और केवल इनकम के आधार पर ही विद्यार्थियों को इस ईडब्ल्यूएस का लाभ मिल रहा है। हमारी ये मांग है केंद्र सरकार से कि जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने इसमें रिलैक्सेशन दिया है उस प्रकार केंद्र सरकार भी रिलैक्सेशन दे, और जो भर्तियों में एज का रिलैक्सेशन है वो एज का रिलैक्सेशन भी जिस प्रकार राजस्थान सरकार की भर्तियों में मिल रहा है उसी प्रकार से केंद्र सरकार की भर्तियों में भी एज का रिलैक्सेशन मिले।